हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डॉट नेट की स्पोकन इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है टेंसेस का लेक्चर नंबर 4। बच्चे, आज की हमारी जो क्लास होगी इसके अंदर हम फाइनली हमारा फ्यूचर टेंस जो है वो स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे आज की क्लास में? आज की क्लास में हम फ्यूचर टेंस जो है वो शुरू कर देंगे। आज लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने क्या किया था? प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया था। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने पास्ट टेंस कंप्लीट किया एंड देन लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम फ्यूचर टेंस कंप्लीट कर देंगे। साथ ही साथ एक हमारा लाइव इंटरेक्शन भी हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर हमने प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड काफी सारे डेली यूज के सेंटेंसेस देखे थे। राइट, यहां तक हमें सारी बातें क्लियर हो गई। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस हम कर चुके हैं, अब बारी है फ्यूचर टेंस की। सो आइए शुरू करते हैं। यहां पर ना फ्यूचर टेंस के रूल्स के बारे में बच्चे हम पढ़ेंगे। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? अगर आप सभी को पता हो तो फ्यूचर का मतलब होता है जो चीज आगे भविष्य में होगी, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं खाना खाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल अपना बर्थडे मनाऊंगा, इस तरीके की चीजें जो आपको बोलो आपकी फ्यूचर में होंगी, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहता है, जैसे प्रेजेंट है वैसे पास्ट है, वैसे ही सेम चीज फ्यूचर में है। वैसे ही हम फ्यूचर के 4 पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये चारों पार्ट्स हम पढ़ेंगे आज की ही क्लास में। सबसे पहला है फ्यूचर सिंपल टेंस। आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा कि कोई भी काम जो आगे भविष्य में होगा तो उसके लिए हम फ्यूचर टेंस में मतलब अपना सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। सो सी होगा क्या, 2 वर्ब यहां पर आपको ध्यान रखनी है और वो वर्ब हैं विल और शैल। अब आपको हो सकता है यहां पर कंफ्यूजन हो, ठीक है, कि मैम विल का यूज कहां करेंगे या शैल का यूज कहां करेंगे। सो एक चीज का ध्यान रख लीजिए, वो ये है कि अक्सर हम स्पोकन इंग्लिश में विल का ही यूज करते हैं। स्पोकन इंग्लिश में अक्सर हम विल का यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, ठीक है। अभी आप नॉर्मली बोलना सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल पर हैं आप, सो आप विल का ही यूज करेंगे। वैसे आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं, ठीक है। कब? जब कोई भी ऐसी चीज हो जो आपका कर्तव्य हो, ऑब्लिगेशन हो, ठीक है, कि कोई काम आपको करना चाहिए। आई शैल हेल्प, मुझे क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। कहीं पर भी अगर ऑब्लिगेशन हो, मतलब आपका कोई कर्तव्य बने, जो काम आपको करना चाहिए, वहां पर हम यूजुअली आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं। बाकी जगह हम विल का ही यूज करेंगे। तो आपको यहां पर मतलब किस चीज से है? आपको यहां पर मतलब है कि आपको बोलना क्या है, तो आप विल का यूज बहुत इजीली कर सकते हैं। तो अभी मॉडर्न इंग्लिश में हम क्या करते हैं? हर जगह विल ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश में हम क्या करते हैं? विल ही प्रेफर करते हैं। वरना आई और वी के साथ अब आपको बहुत सी बार हो जाएगा कि आप शैल का यूज भी देखेंगे। सो ये मत सोचिएगा कि वो चीज गलत है, नहीं, वो गलत नहीं है, ठीक है। चलिए, सो सबसे पहली चीज, पहचान कैसे होगी? सिंपल सेंटेंस अगर हमें बनाना है फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का, तो गा गे गी से होती है। गा गे गी। वो खाना खाएगा, वो सोएगा, वो नाचने जाएगा, वो काम करेगा, वो खाना बनाएगा, वो मम्मी की मदद करेगा। इस तरीके के जो भी सेंटेंसेस होंगे वो क्या होंगे बेटा? फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस होंगे। आर यू गेटिंग मी? सी, जैसे मैंने ये लिखा, आई विल प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलूंगा, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव भी बनाएंगे, इंटेरोगेटिव भी बनाएंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बनाएंगे।
हर तरीके का सेंटेंस बनाएंगे। तो अभी आपको क्या समझना है, गा, गे और गी। मैं ये काम करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं ऐश करूंगा और क्या। क्लियर? सो ये बात ध्यान रखिएगा कि फ्यूचर टेंस के अंदर गा, गे, गी किसमें, इंडेफिनिट में पहचान होती है। फॉर्मूला क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज होता है। किसका यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो सी, सबसे पहले हमने क्या किया, वही सब्जेक्ट लिखा हमारा, विल और शैल में से लगाया कुछ भी, और हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसा मैंने आपको बताया, आई और वी के साथ आप क्या करेंगे, शैल का यूज करेंगे यूजुअली जब कोई भी कर्तव्य आपको बताना हो, ऑब्लिगेशन आपको बतानी हो, ठीक है। अदरवाइज हम विल का यूज करते हैं। जैसे यहां पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, सिंपल सी चीज है, तो हमने लिखा आई विल प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलूंगा, आई विल प्ले हॉकी। ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब एक बात देखो, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम क्या कर रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईआईएस लगा रहे थे, और उसके बाद जब बारी आई पास्ट इंडेफिनिट की तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। अब बारी आई फ्यूचर इंडेफिनिट की तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये चीजें आप अच्छे से याद रखेंगे ना बच्चे, बिल्कुल, ठीक है। सो गा, गे, गी से पहचान होती है, मैं हॉकी खेलूंगा, आई विल प्ले हॉकी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, विल और शैल लगती है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। तो आई यहां पर क्या हुआ, सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हॉकी हमारा क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट हो गया। आफ्टर दैट नेगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको हमेशा बताया, अगर आपको बात नेगेटिव में बोलनी है आप अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए। अगर आपको बात नेगेटिव नकारात्मक तरीके से बोलनी है, नहीं लगाना है, तो आप क्या करेंगे, अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। सो सी, सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट लिखा सबसे पहले, फिर हमने विल शैल लगाया, फिर हमने नॉट लगाया। तो हमेशा किसी भी टेंस में आप देखोगे हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, ठीक। सो आई विल नॉट प्ले हॉकी, प्ले क्यों लिखा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी है। क्लियर हो गई ये बात बच्चे, ठीक है। सो यहां पर था आई विल प्ले हॉकी, अब हमें इसका नेगेटिव बनाना था, हमने क्या बनाया, आई विल नॉट प्ले हॉकी, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद बारी आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्न सूचक वाक्य। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्न सूचक वाक्य। सो सी, प्रश्न सूचक वाक्य बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना होता है। क्या करना होता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना होता है। सो सी, विल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाया हमने। मैं आपको अभी उतने ही लेवल का पढ़ाऊंगी ग्रामर के अंदर जो ये टेंसेस पढ़े, जितना अभी आपको बोलने के लिए चाहिए, ठीक है। जितना अभी आपको बोलने के लिए चाहिए, जरूरत पड़ेगी, केवल उतनी ही बात हम अभी करेंगे, और बहुत ज्यादा डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सो सी, यहां पर अगर आपको नॉर्मली बोलना है कि क्या मैं हॉकी खेलूंगा, क्या मैं हॉकी खेलूंगा, तो आप क्या लिखेंगे, विल आई प्ले हॉकी। बोलने में तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, है ना, लिखने में लगाते हैं। सो हमें सीखना तो दोनों ही है, लिखना भी और बोलना भी। सो सी, किस तरीके से आपने बनाया, विल आई प्ले हॉकी, क्या किया आपने, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया। हमने क्या किया था बेटा, नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब हम बहुत सी बार ऐसे करते हैं ना कि क्या आप मेरा ये काम कर देंगे, विल यू डू माई वर्क, क्या आप मेरा काम कर देंगे, विल यू डू माई वर्क। हम पूछते हैं इतने आसान तरीके से, तो हम वहां पर विल का यूज करते हैं, ठीक है। सी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अगर हमें क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जैसे विल आई प्ले हॉकी का क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं हॉकी खेलूंगा का नेगेटिव क्या बनेगा, क्या मैं हॉकी नहीं खेलूंगा। मैं लिख देती हूं,
ठीक है। इसका नेगेटिव अगर बनाना होगा, इसी प्रश्न सूचक वाक्य का नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे, क्या मैं हॉकी नहीं खेलूंगा। क्या करेंगे हम, क्या मैं हॉकी नहीं खेलूंगा, तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओगे, क्योंकि विल तो हमारा सब्जेक्ट से पहले ही आ गया है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। विल आई नॉट प्ले हॉकी, विल आई नॉट प्ले हॉकी, क्या मैं हॉकी नहीं खेलूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बारी आ जाती है, अच्छा यहां पे हमने देखा क्या मैं हॉकी नहीं खेलूंगा, अगर इसी में आए कि मैं हॉकी कब खेलूंगा, तो आप सभी को मैंने बताया कि जब भी, हर प्रेजेंट में भी बताया, पास्ट में भी बताया, कि जब भी सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सभी चीजें आती हैं, तो हम उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। कब मतलब व्हेन, फिर हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, विल लगाएंगे, व्हेन विल आई प्ले हॉकी, व्हेन विल आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी कब खेलूंगा, व्हेन विल आई प्ले हॉकी। ये बात क्लियर हो गई बच्चे, आ गई बात समझ में। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला हम लिख देते हैं, जब भी अगर WH वर्ड हो तो उसके साथ फिर हम विल शैल लगाएंगे, प्लस हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और अगर इसी में भी नेगेटिव बनाना हो कि मैं हॉकी कब नहीं खेलूंगा, अगर आपको ये पूछना है मम्मी मैं ये काम कब नहीं करूंगा, तो आप ऐसे ही बोलेंगे, मैं हॉकी कब नहीं खेलूंगा, व्हेन विल आई नॉट प्ले हॉकी, व्हेन विल आई नॉट प्ले हॉकी। मैं अभी आशा कर रही हूं कि आपको ये एक जो पैटर्न है ये धीरे धीरे कर समझ में आने लगा होगा। जो पैटर्न मैं आपको समझा रही हूं ये धीरे धीरे करके आपको समझ में आने लगा होगा कि पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर हम मेन वर्ब लिखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और जैसे जैसे टेंसेस अलग अलग होते हैं वैसे वैसे उनकी वर्ब की फॉर्म भी अलग अलग होती है। अब मैंने काफी बच्चों को देखा कि वो वर्ब की सही फॉर्म का यूज नहीं कर रहे हैं जब वो सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर रहे हैं, राइट। सो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि आपको यही चीज तो बहुत अच्छे से याद रखनी है कि कहां पर विल शैल लगेगा, किसके साथ रखेगा। मैंने आपको बोला था चार्ट जब मैंने दिया कि आपको इस चार्ट को बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से, किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब की फॉर्म लग रही है, सारा खेल इसी का है। बाकी ये सब चीजें तो सब में सेम है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पहली आप सेंटेंस पहचानेंगे कैसे, किस टेंस का सेंटेंस है, दूसरी चीज कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब उसके अंदर लग रही हैं। उसके बाद तो आप बहुत इजीली सारे सेंटेंसेस फ्रेम करने लग जाएंगे ना। शुरुआत में समय लगता है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही हार मान लेंगे कि नहीं हमसे नहीं बन रहा, तो आप कभी भी इस चीज में सक्सेस नहीं पा सकते। ये 1-2 दिन में सीखने वाली चीज नहीं है। मेरा काम है मैं आपको रूल्स बताऊंगी, मैं आपको तरीका बताऊंगी। अगर मैंने बोला है उसको आपको अच्छे से याद करना है, मतलब इतना अच्छे से याद करना है कि मैं आपको नींदों में से भी अगर उठाकर पूछूं कि बच्चे मुझे बताइए इसमें क्या होगा, आपको पता होना चाहिए, आपकी जुबान पर होना चाहिए, ठीक है, तभी हम ये काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आप सच में सीखना चाहते हैं बोलना कि हाँ मैम हमें सीखना है, तो बेटा सबसे पहले मेन कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में होने चाहिए इसे बोलने के, और उसके बाद फिर आप कोशिश कीजिए लगातार 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 बोलने की। एम आई क्लियर? फाइन, आगे बढ़ते हैं बेटा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब कॉन्टिन्यूअस, जो काम लगातार चल रहा है। अब हम कोई भी ऐसा काम बोले जो फ्यूचर में
चल रहा होगा, तो वही चीज हो जाती है, मैंने क्या बोला, रहा होगा। सो कॉन्टिन्यूअस में क्या आ जाता है, रहा होगा। ठीक है, रहे होंगे, रही होंगी। ये बात समझ में आई? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। अब समझना मेरी एक बात को, कॉन्टिन्यूअस टेंस में चाहे प्रेजेंट टेंस था, चाहे पास्ट टेंस था, चाहे फ्यूचर टेंस था, तीनों ही टेंसेस के अंदर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया। तो यहां पर भी हम यही करेंगे। विल और शैल के बाद हम क्या लगा रहे हैं, बी लगा रहे हैं। ये नई चीज है यहां पर कि विल और शैल के साथ बी लगता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। सो सी कैसे लिखोगे, आई विल बी प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रहा होऊंगा। है ना, मैं हॉकी खेल रहा होऊंगा। आई विल बी प्लेइंग हॉकी, विल बी प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रहा होऊंगा। ठीक है, आफ्टर दैट अगर इसी का आपको नेगेटिव बनाना है, आप कैसे बनाएंगे मेरे बच्चे, सी सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी। क्या ध्यान रखना है, हम हमेशा हमारे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, तो यहां पर भी विल शैल के बाद आपको नॉट लगाना है, ना कि बी के बाद। बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, आई विल बी नॉट प्लेइंग हॉकी, नो वो गलत हो जाएगा। आप क्या बोलोगे, आई विल नॉट बी प्लेइंग हॉकी, आई विल नॉट बी प्लेइंग हॉकी। यहां तक बात समझ में आई? क्या बोलेंगे बेटा, आई विल नॉट बी प्लेइंग हॉकी। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, सो सी कैसे बनाया हमने, सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस बी, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। सो वो हमारा नेगेटिव बन गया कि मैं हॉकी नहीं खेल रहा हूंगा। ये हो गया। अब इसके बाद हमें अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो सिंपल सी चीज आप सभी को पता है, विल शैल को उठाकर सब्जेक्ट से पहले लगा दीजिए। आपको स्पोकन इंग्लिश में एक ध्यान रखना है, आप विल का यूज कीजिए। क्या ध्यान रखना है, आप विल का यूज कीजिए, किसी भी चीज के साथ आप विल का यूज कीजिए। आई विल, यू विल, दे विल, ही विल, शी विल, इट विल, राम विल, श्याम विल का यूज कीजिए आप। बहुत सी जगह आपको शैल भी दिखेगा, सो वो गलत नहीं है, क्योंकि पहले विल और शैल का अलग अलग यूज ऐसे होता था कि आई और वी के साथ हम लोग शैल लगाते थे और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम विल लगाते थे। लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश में प्रेफर किया जाता है बोलने में कि हम विल का ही यूज करते हैं। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हैं, आप शैल का भी यूज कर सकते हैं और शैल का यूज आई और वी के साथ ही करेंगे, लेकिन विल का यूज सबके साथ हो जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इंटेरोगेटिव हमेशा क्या बनता है, इंटेरोगेटिव में हम हमेशा हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको उठाकर सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम उठाकर सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। तो यहां पर भी हमने यही किया, विल आई बी प्लेइंग हॉकी। क्या लिखा हमने, विल आई बी प्लेइंग हॉकी। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, विल आई नॉट बी प्लेइंग हॉकी, विल आई नॉट बी प्लेइंग हॉकी। यहां तक आपको समझ में आया बच्चे? ओके। उसके बाद मतलब इंटेरोगेटिव नेगेटिव में ऑब्वियसली सब सेम रहता है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, राइट? सो सब्जेक्ट यहां क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, ये नेगेटिव के लिए नॉट लगाया, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन आपका ऑब्जेक्ट। सो प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल
फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। क्लियर? कुछ बेसिक सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें टेंसेस का पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब उसके बाद बारी आ जाती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर आपको याद हो कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसका यूज कर रहे थे? हैज और हैव का यूज कर रहे थे। सो यहां पर भी हम विल शैल के साथ हैव का यूज करेंगे। हैज हैव का यूज नहीं होता है, केवल हैव का यूज होता है। तो याद ऐसे रख सकते हो कि सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव, हम कॉन्टिन्यूअस में बी यूज कर रहे थे, परफेक्ट में हम हैव यूज करेंगे। ठीक है, क्या कर रहे थे हम? कॉन्टिन्यूअस में विल बी शैल बी और परफेक्ट में विल हैव शैल हैव। सो सी, यहां पर मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या बताई थी? रहा होगा, रहे होंगे। यहां पर मैं बताऊंगी चुका होगा। अगर हमें यह बताना है चुका होगा या लिया होगा, दिया होगा, कुछ भी हो सकता है, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, ठीक है, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। सो सी, अगर मैं बोलूं कि आई विल हैव प्लेड हॉकी, मैं हॉकी खेल चुका होगा, कोई ऐसा काम जब हम बता रहे हैं कि फ्यूचर टेंस में हो चुका होगा। मैं ये बोलूं कि कल मैं 2 बजे तक दिल्ली पहुंच चुका होगा, इसमें मैंने बताया कि मैं कल भविष्य में इस समय तक ये वाला काम कर चुका होगा। राइट? सो इसीलिए आई विल हैव प्लेड हॉकी, मैं हॉकी खेल चुका होगा। बहुत सारे सेंटेंसेस ट्रांसलेट हम करेंगे हमारे अगले लेक्चर में, लाइव इंटरैक्शन में करेंगे, और साथ ही साथ एक लेक्चर और अभी टेंसेस का होगा जिसके अंदर बेइंतहा सेंटेंसेस, हर एक टेंस से रिलेटेड हम वहां पर ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, सो दैट कॉन्वर्सेशंस हम देखेंगे ताकि हम क्या कर सके, सही तरीके से किस टेंस में कौन सी वर्ब लगती है उसका यूज करना हम सीख सकें। और आपको क्या करना है? उन्हें बोलना है। जब तक आप बोलना शुरू नहीं करेंगे अपनी डेली लाइफ में, बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंसेस के, जैसे आपको बोलना है मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट, आप ऐसे बोलिए। अगर आप ऐसे नहीं बोलेंगे तो ये जो याद करने का फायदा हुआ कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं ये चाहती हूं कि अगर आपको बोलना है कि मैं खाना खाऊंगा, तो आपको ये ना सोचना पड़े कि इसे मैं कैसे बदलूं, मैं इसके साथ क्या लगाऊं। आपको पता है गा मैंने बोला, मतलब फ्यूचर में आप काम करेंगे, आपको याद आया कि खाऊंगा के लिए मुझे क्या करना होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो विल शैल लगाना होगा, तो आई विल ईट फूड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इस चीज में आपको हो सकता है समय लगे, लेकिन समय जितना लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि वही होता है ना, मेहनत जितनी लंबी होती है फल उतना ही अच्छा होता है। होता है या नहीं होता? होता है। चलिए, सो नेगेटिव सेंटेंस में फिर आप क्या करेंगे? विल शैल के बाद नॉट लगा देंगे, देन हैव, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना यहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। मैं हॉकी नहीं खेल चुका होऊंगा, ठीक है, आई विल नॉट हैव प्लेड हॉकी। आफ्टर दैट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में वही करते हैं, विल शैल को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, बाकी सब सेम रहता है। सो यहां पर भी वही हुआ, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो कैसे किया हमने? विल आई हैव प्लेड हॉकी, क्या मैं हॉकी खेल चुका होऊंगा? क्या मैं हॉकी खेल चुका होऊंगा? क्या मैं हॉकी खेल चुका होऊंगा? क्लियर? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। क्या किया हमने? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया।
क्या मैं हॉकी नहीं खेल चुका होऊंगा, यहां है क्या मैं हॉकी खेल चुका होऊंगा, यहां है क्या मैं हॉकी नहीं खेल चुका होऊंगा। सो सी विल आई नॉट हैव, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, हैव के बाद नॉट मत लगा देना। क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। यहां तक हमें चीजें क्लियर हो गई। अब बारी आ जाती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जिसके अंदर हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। मैंने आपको पिछले दोनों टेंसेस में भी बताया कि सिंस का यूज हम कहां करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, और फॉर का यूज हम कहां करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए करते हैं। सो सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, राइट। सो सी सिंपल सेंटेंस अगर आपको बनाना है, यहां पर क्या लगेगा, विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगेगा। विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगेगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन हैव बीन लग रहा था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन लग रहा था, वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन शैल हैव बीन लगेगा। आप एक काम कर सकते हैं, जब भी आप टेंसेस की क्लास चलाएं, आप अपना वो चार्ट लेकर उस चार्ट को प्रिंट करवा लो, निकलवा लो, उसे अपनी कॉपी में बना लो, और जब भी बैठो टेंसेस लेकर उस चार्ट को सामने लेकर बैठो, उसको अपने रूम में पेस्ट करवा लो। उस चार्ट को आप, जो मैंने आपको दिया है फर्स्ट लेक्चर में, आप उसे एक बड़े चार्ट पेपर पे प्रॉपरली लिखिए और आप उसको अपने रूम में लगा लीजिए। प्लीज ये वाला काम आप जरूर कीजिएगा। जब आपके सामने वो रहेंगे, 24 घंटे आपको दिखेंगे आते जाते हुए, आपकी बहुत हेल्प होगी उससे। सो क्या आप ये काम करेंगे, जरूर मुझे बताइएगा। क्लियर। सो सी सबसे पहले सिंपल सेंटेंस हमने बनाया, हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहे हैं, विल हैव बीन शैल हैव बीन, राइट। सो सारी चीजें सेम रहेंगी। पहचान कैसे होगी, कोई भी काम फ्यूचर में कितने समय से चल रहा होगा, कोई भी काम फ्यूचर में कितने समय से चल रहा होगा, वहां पर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। से रहा होगा, से रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से हॉकी खेल रहा होऊंगा। यहां पर हमें पता है फ्यूचर में वो काम कितनी देर से चल रहा होगा, 1 घंटे से, राइट। सो वही हमने किया, आई विल हैव बीन, क्या यूज किया, विल हैव बीन, राइट। सो आई विल हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर एन आवर, क्योंकि लिखा है 1 घंटा, हमें नहीं पता दिन का 1 घंटा, शाम का, रात का, कितने बजे का 1 घंटा, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो इसीलिए हमने यहां पर फॉर का यूज किया, ठीक है। सिंस का यूज कब करते हैं, जब पॉइंट ऑफ टाइम पता हो, 2 बजे, 3 बजे, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नून में, कब। क्लियर। उसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में वही करेंगे, विल शैल के बाद नॉट लगाएंगे आप, देन हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। सो सी I will not have been playing hockey for an hour, मैं 1 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहा होऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर आपको बोलना है मैं 1 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहा होऊंगा, तो आप उसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। सेम चीज आ जाएगी इंटेरोगेटिव में, सब्जेक्ट से पहले लगा दीजिए विल शैल और हैव बीन बाद में ही रहेगा।
हैव बीन बाद में रहेगा, सब्जेक्ट से पहले विल शैल आ जाएगा, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। सो क्या बनेगा, क्या मैं 1 घंटे से हॉकी खेल रहा होऊंगा? क्या मैं एक घंटे से हॉकी खेल रहा होऊंगा? Will I have been playing hockey for an hour? Will I have been playing hockey for an hour? क्लियर? उसके बाद अगर बारी आती है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, सो आप क्या करेंगे, क्या मैं 1 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहा होऊंगा? Will I have not been playing hockey for an hour? क्या करा हमने, will shall तो पहले ही लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। सो विल आई नॉट हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर एन आवर। क्या यहां तक ये चीजें आपको क्लियर हुई? क्लियर। ये कुछ चीजें, ये कुछ भाई मेन वर्ब कौन सी लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले देखा फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और विल बी शैल बी, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर विल हैव शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर विल हैव बीन शैल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मैंने आपको पहचान भी बता दी हर जगह कि कैसे आपको सेंटेंस पहचानना होगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। अब देखो यहां पर हमने बहुत सारी जगह आई के साथ शैल का यूज किया है। जब मैंने बोला था कि कोई कर्तव्य आपको लगे ना, तब आप यूज करोगे। सो सी, मैं एक पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट अ लेटर, मतलब ये आपको कल करना ही करना है, कल मैं ये काम करूंगा। अगर आप ये कर्तव्य की तरह बोल रहे हैं, सो आई शैल राइट अ लेटर, वरना आप ये भी बोल सकते हैं आई विल राइट अ लेटर। वो बोलने पर है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। हम कल स्कूल जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल टुमारो, या वी विल गो टू स्कूल टुमारो। तुम एक किताब पढ़ोगे, यू विल रीड अ बुक, यू विल रीड अ बुक। क्या किया, ये गागेगी था, फ्यूचर इनडेफिनेट का सेंटेंस। सो हमने क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। उसके पिता कल दिल्ली से आएंगे, हिज फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो। उसके पिता कल दिल्ली से आएंगे, हर फादर या फिर हिज फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। ये लड़के सोमवार को फुटबॉल का मैच खेलेंगे, दीज बॉयज विल प्ले अ फुटबॉल मैच ऑन मंडे। दीज बॉयज सब्जेक्ट विल प्ले अ फुटबॉल मैच ऑन मंडे। क्या यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई? एक बार वापस से आप इन सेंटेंसेस को देखिए। अब हम आगे क्या करेंगे, कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे। सो सी, मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा, यहां पर हमें पता चला कि फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है एंड आफ्टर दैट हम नहीं का यूज कर रहे हैं, राइट। सो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, और आई यहां पर लिखा हुआ है, सो हमने आई के साथ शैल लगा दिया। हम विल भी लगा सकते थे, सो आई शैल नॉट गो टू अलीगढ़ टुमारो। सो हमने क्या किया, विल शैल के बाद नॉट लगा दिया, राइट। लड़के दिन में नहीं सोएंगे, द बॉयज विल नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे। ध्यान रखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम हर जगह लगा रहे हैं। द बॉयज विल नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे, किस दौरान वो नहीं सोएंगे, दिन के समय। ड्यूरिंग के दौरान होता है, तो क्या बोला था, लड़के दिन में नहीं सोएंगे, है ना। सो दिन जो होगा उसमें नहीं सोएंगे, तो हमने ड्यूरिंग द डे। तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट रीड द बुक, राइट। हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे, वी शैल नॉट प्ले अ हॉकी मैच टुमारो, या फिर वी विल नॉट प्ले अ हॉकी मैच टुमारो। क्या वह तुमको कुछ कलम में देंगे, कल में मीन्स पेन, सो विल ही गिव यू सम पेन्स। क्या वे आम खाएंगे, विल दे ईट मैंगोज। क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे, विल योर ब्रदर नॉट कम टुमारो।
सब जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब बारी आ जाती है वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स की। सो आइए आज के 10 वर्ड्स को हम जान लेते हैं। सबसे पहला है एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस्ड क्या बोलेंगे हम इसे? एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस्ड शर्मिंदा। ठीक है। अमेज्ड, नेक्स्ट वर्ड इज अमेज्ड। अमेज्ड मतलब चकित, जब आप चकित रह जाओ किसी चीज के लिए। इम्पोलाइट, इम्पोलाइट असभ्य। ये वर्ड्स आपकी कॉपीज में होने चाहिए और आपको याद होने चाहिए। एंग्री, एंग्री गुस्सा। वेग, वेग मतलब कोई भी चीज जो स्पष्ट ना हो। swallow, swallow निगलना। swallow निगलना, क्या होगा? swallow निगलना। essential, essential जरूरी, जो चीज जरूरी होती है। ठीक है। शो ऑफ, शो ऑफ दिखावा, शो ऑफ दिखावा। एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म उत्साह। ठीक है। एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म क्या बोलेंगे आप इसको? दिखावा, सॉरी उत्साह। एंड क्यूरियस उत्सुक। क्यूरियस क्या होगा? उत्सुक। ये थे आज के 10 वर्ड्स। आइए वापस से देखते हैं। एम्बैरेस्ड शर्मिंदा, अमेज्ड चकित, इम्पोलाइट असभ्य, एंग्री गुस्सा, वेग जो चीज धुंधली हो, साफ ना हो, स्वैलो निगलना, एसेंशियल जरूरी, शो ऑफ दिखावा, एंथुसियाज्म उत्साह, क्यूरियस उत्सुक। क्लियर? आइए अब बारी है क्विज की। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हम कल कहां जाएंगे? वेयर शैल वी गो टुमारो, वेयर विल वी गो टुमारो, वेयर शैल वी गो यस्टरडे, या फिर नन? नेक्स्ट क्वेश्चन, वह किसकी मेज तोड़ेगा? Whose table will he break? Whose table shall he break? Whom table will he break? या none? So finally, so question number 1 जो है उसका जवाब क्या होगा? Where shall we go tomorrow? हम कल कहाँ जाएंगे? सी मैंने आपको बोला था आप दोनों ही चीजों का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस में आपके पास दो हैं। सो आप वी के साथ शैल, आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, सो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर 1 को यहाँ ठीक करेंगे, लेकिन सेकंड भी ठीक है जब आप बोलते हैं। नेक्स्ट, वह किसकी मेज तोड़ेगा? अब यहाँ पर ही के साथ हम विल ही लगाते हैं, सो हुज टेबल विल ही ब्रेक, राइट। फ्यूचर टेंस हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर दिया है। हमने देखा कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, कौन सी मेन वर्ब्स लगती हैं, कैसे सेंटेंस बनाना है। अब ये है आपका होमवर्क। कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको दिए, इन्हें ट्रांसलेट जरूर कीजिएगा। क्लियर? इसी तरीके से आप सीखेंगे। अब हमारी अगली क्लास भी टेंसेस के ऊपर होगी, जिसमें हम बहुत अमेजिंग 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 तरीके से ट्रांसलेशन करेंगे, नई कॉन्वर्सेशंस देखेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि कहीं पर भी आप किस तरीके के सेंटेंसेस का यूज करें, क्योंकि अब आपको सारी वर्ब की फॉर्म्स पता है, अब आपको हेल्पिंग वर्ब्स पता है। आप जब अगली क्लास में आए तो अपनी पुरानी 3 क्लासेस जरूर बहुत अच्छे से देख कर आए। 3 नहीं 4 क्लासेस, ठीक है। सो आप जब अगली क्लास में आए तो ये चारों क्लासेस आपके दिमाग के अंदर छपी हुई होनी चाहिए। इफ यू रियली 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 वांट कि आप इंग्लिश बोलना सीखे, सो प्लीज ट्राई टू डू ऑल द थिंग्स व्हिच आई एम आस्किंग यू टू डू। जरूर वो चीजें कीजिए जो आप सोच रहे हैं क्या कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, तो जो मैं बोल रही हूं ना करने के लिए, वो प्लीज जरूर कीजिएगा, बिकॉज आई रियली वांट कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना अच्छा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कोर्स परफॉर्म करें
और सर्टिफिकेट के भागीदार जरूर बने। सो अब हमारी अगली क्लास टेंसेस के ऊपर ही होगी। अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।